दोस्तों, आज हम आपको अर्श के बारे में, पाइल्स, हीमोरॉइड्स के बारे में लाइव सेशन में आपको इलाज आयुर्वेद से बताने जा रहे हैं। पहले तो इसका कारण क्या है कि आप हीमोरॉइड्स या पाइल्स होता कैसे है। पहले तो ये जरूरी है आप दिनचर्या में अगर कोई बदलाव नहीं है, आप खूब निद्रा निकास खूब स्लीप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप सो रहे हैं डे और नाइट में, साथ में आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी की आपको बहुत क्रोनिक काफ़ी दिनों से शिकायत है, और आपको हो सकता है कि गुदा मार्ग में जलन हो रहा हो या हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो आप उसको अनदेखा नहीं करें। आप अपने चिकित्सक से मिलिए और इसके बारे में समझिए। ज़रूरी नहीं है कि दर्द थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग गांव देहात के लोग यही सोचते हैं कि ये थोड़ा हल्का दर्द है, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते महीने में ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आपका पेट प्रॉपर ढंग से साफ नहीं हो रहा है, बाउल आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपको भूख की इच्छा नहीं हो रही है, आपका पेट भारी भारी लग रहा है, आपको पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको सबसे पहले इसको जो है अनदेखा नहीं करना। आपको अपने चिकित्सक, जो अच्छे चिकित्सक हैं आयुर्वेद या एलोपैथ, फर्स्ट एड के लिए आप उनसे सलाह लीजिए। लेकिन आयुर्वेद में, एलोपैथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की दवा दी जाएगी, आपका स्टूल पास हो, जैसे कि वो क्रीमेफ्रिन प्लस, पेंटाकाइन, ये टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप क्रीमेफ्रिन प्लस दे सकते हैं। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, आपका स्टूल पास हो जाएगा, आपको आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। ये आपका जो आप गांव के अधिकतर लोग एसिलाकार्डी ले लेते हैं, ओमेप्राजोल एंड ओमेपेडोन ले लिए, उनका कॉन्स्टिपेशन सही हो गया। या डल्कुलेक्स ले लिए, 2 गोली शाम को, झोला छाप डॉक्टर ने दे दिया, तो उसको लेके वो खा लिए, उनका पेट साफ हो गया, उनको रिलीफ मिला, तो सोचते हैं बस मैं ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। आप उसके तह तक जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम बाद में ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम अगर बाद में होगा तो फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। आज की जो लाइफ है वो बहुत भाग दौड़ की लाइफ है, आराम से बैठने की लाइफ नहीं है। ज़िंदगी मिली है तो स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप किसी भी बीमारी को अनदेखा न करें, क्योंकि छोटी सी बीमारी जो हफ्ते भर में ठीक हो सकती है, वो आपको फिर कई दिनों तक पीड़ित करेगी, परेशान करेगी। आप उस पर इलाज करेंगे। सबसे पहले तो गांव के लोग छोटा छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटी मोटी दवा दे देंगे, आपको रिलीफ हो जाएगा, परमानेंट क्योर नहीं होगी। उसके बाद आप जाएंगे किसी फिजिशियन के पास, वो भी आपको देंगे, लेकिन वो भी इसके लिए जब तक दवा खाएँगे आराम रहेगा, लेकिन आपका परमानेंट क्योर नहीं होगा। तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम दिखाइए और उनको अपनी समस्या बताइए। इसमें कारण क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, आज के टाइम में फास्ट, सुबह मॉर्निंग में जो है लोग कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई जो है मैगी खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा, पराठा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पनीर की सब्जियाँ लोग बहुत खा रहे हैं, गोभी मंचूरियन खा रहे हैं, कई चीज़ें हैं। मतलब इतनी स्पाइसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो देख के इंसानों का, व्यक्ति का मन लालायित हो जाता है कि आप इसको टेस्ट कर लें। एक बार अच्छा लगा तो आप उसको लगातार कई दिनों तक खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं। तो ये सब जो है केमिकल्स में मिले होते हैं। जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं आपको लगती हैं मार्केट की चीज़ें, और सब में केमिकल है। सिट्रिक एसिड मार्केट से लेते हैं, नींबू नहीं मिल रहा है तो मार्केट से लेंगे खट्टा करने के लिए, रेड चिली नहीं मिल, अगर आपको मिर्चा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो सॉस लेंगे, रेड चिली सॉस लेंगे। इन सब में जो है सही ढंग से इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता, इसमें पूरे केमिकल होते हैं, और ये केमिकल हमारे जो है जीआईटी ट्रैक्ट को प्रभावित करते हैं, हमारे गोदामार्ग को भी प्रभावित करते हैं। हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमको सात्विक भोजन करना है, दाल चावल रोटी सब्जी, दूध का सेवन करिए, दही का सेवन करिए। अगर आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है तो सबसे पहले आप अपना बाउल क्लियर करें। अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ के लिए आप सबसे पहले छोटी सी दवा आप आजमाएं और उसको यूज़ करें।
आप आयुर्वेद में अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है शुरुआती, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक अभ्यारिष्ट जप ले लीजिए। अभ्यारिष्ट जप को आप 15 ml सुबह और 15 ml शाम खाना खाने के बाद और 15 ml पानी मिला के पीना है। 15 ml आप अभ्यारिष्ट जप लीजिए और प्लस 15 ml पानी मिला लीजिए। खाना खाने के जस्ट बाद इसको पीजिए। साथ में आप जो है चित्रकारी वटी 2 गोली 3 बार उसको चबा के कुचल के खाना है। और आपको बावल अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके लिए आप अभ्यारिष्ट के साथ साथ आप चित्रकार रोटी लेंगे और उसके साथ अगर आपको हल्का दर्द भी हो रहा है तो कंकान रोटी ले लीजिए या अर्श कल्याण ले लीजिए। कंकान रोटी लेते हैं 2 गोली 2 बार और साथ में अर्श कल्याण 1 गोली सुबह शाम। तो आपका जो फर्स्ट स्टेज का पाइल्स बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी समस्या बनी हुई है, आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन में आप जो है काशी साथी तेल ले लीजिए, उसको जो है एनल मार्ग में अप्लाई करिए और थोड़ा गर्म पानी करके किसी परात में थाली में रख के उसमें आप बैठिए 10 मिनट तक हल्का नमक डाल के, तो जो आपको पेन हो रहा है पेन रिलीज हो जाएगा। सुबह शाम लैट्रिन से पास होने के बाद, स्टूल पास होने के बाद आप आइए, पानी में बैठिए, स्टील बात करिए 10 से 15 मिनट, तो आपका दर्द चलेगा। बाई चांस अगर आपका ब्लड की शिकायत हो रही है, फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में आपको ब्लड आने लगा है और जब आप लैट्रिन जा रहे हैं तो कभी महीने महीने ब्लड दिख रहा है, तो आप अभ्यारिष्ट चालू करो। ब्लड अभ्यारिष्ट रक्त स्तंभक वटी आता है, उसको रक्त बोलते हैं, जो ब्लडिंग आती है तो रक्त स्तंभक वटी आता है। आप उसको 2 गोली सुबह शाम, अगर ब्लड आ रहा है बीच बीच में लैट्रिन गुदामार से, तो आप रक्त स्तंभक वटी 2 गोली सुबह शाम। अभ्यारिष्ट कुटजादि अवलेय खाना खाने के बाद 12 ग्राम सुबह और शाम मधु या तक्र के साथ लीजिए। कुटजा अवलेय और रक्ता स्तंभक वटी दूध पापेश्वती, ये दोनों आप दवा चलाइए, अभ्यारिष्ट लीजिए, तो आपका रक्त जो ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ रक्तास्त्र से बोलते हैं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। करीब करीब आपको 80 से 90% आराम हो जाएगा। मस्से आपके अगर बाई चांस बड़े हो गए हैं, अंगुली में टच कर रहे हैं, आप जो है चिकित्सक के पास नहीं जा पा रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब को कैसे दिखाएंगे। कोई महिला है वो ज़्यादा शर्माती हैं, गाँव देश की महिलाएं ज़्यादा शर्माती हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बीमारी होने के 2 कारण हैं। क्यों होता है बीमारी आपको? बहुत से आप कहीं ऑफिस में हैं, आपको लैट्रिन लगी हुई है, आप शर्मा रहे हैं कि हम लैट्रिन नहीं जाएंगे, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद घर पहुँच जाएंगे। आप ऐसा हमेशा कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं, तो आपके उस लैट्रिन में जो प्रेशर बना हुआ प्रेशर आपका कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर जाएगा कहाँ? आपकी गुदामार में जाएगा। हीमोराइडल वेन वहाँ की जो है दबने लगेंगी, खींचने लगेंगी। 1-2 बार नहीं, आप ये काफ़ी दिन से करेंगे तब जाके बवासीर बनता है, बगंदर बनता है। इतनी आसानी से नहीं बनने वाला बवासीर। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हमें जब भी मैदान लगे, जब भी हमको लैट्रिन का सेंसेशन लगे, तो हमको पहले अपना बावल क्लियर करना है, उसको रोकना नहीं है। रोकना ही सबसे बड़ी गुनाह है बवासीर लाने का। तो आपको मस्से अगर आ रहे हैं तो आप उसमें क्या काम करिए, स्नूही छीर ले लीजिए। स्नूही छीर को जो है एक आधी चम्मच स्नूही छीर में थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो मस्से में लगाइए, लगातार जो है 4 दिन तक लगाइए मस्से आपकी जो है जल जाएंगे। अब उसमें प्रोसीजर क्या है बोलेंगे, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये पता नहीं काम करने का प्रोसीजर ये है। स्नूही छीर जो होता है वो एक तरह का एक लाइन है, ये आपके ब्लड वेसल्स को जो वहाँ पे निकलता है मस्सा, वहाँ की ब्लड सप्लाई को रोक देता है। धीमे धीमे करके वो 2 से 3 दिन में सप्लाई को कंजेस्टेड कर देगा और वहाँ की स्किन जो है नेक्रोसिस हो जाएगी। बाद में सूख के अपने आप फटके गिर जाएगी 1 हफ्ते बाद। अगर 4 दिन नहीं आपका हो रहा है तो आप लगातार उसको 1-1 दिन गैप करके 8 या 9 दिन तो चला सकते हैं, आपका मस्सा खत्म हो जाएगा। ये पहले दिन हल्का जलन होगा, लेकिन उसके बाद जलन नहीं होगा, आप ठीक हो। तो ये जो हमने आपको बताए हैं दवाइयाँ, ये आपकी दवाइयाँ जो है आयुर्वेद में एक अच्छे फिजिशियन की तरह बेस्ट दवाइयाँ हैं। और अगर आप इसको इसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो आप हमसे मिलिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 73 88 53 78 34, डॉक्टर D.K. मिश्रा, आयुष हॉस्पिटल प्रयागराज, कौंडियार प्रयागराज। ध्यान ये देना है आपको कि आपको जितनी भी मैंने दवाई बताई है, इसको जो है अच्छे से प्रॉपर ढंग से कम 1 महीने से 45 दिन तक चलाना है। आपकी बवासीर की प्रॉब्लम
खूनी बवासीर, बादी बवासीर की प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को जाने की 90 से 90% संभावना है। अगर आपका बावल नहीं क्लियर हो रहा है, आपको बवासीर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसबगोल हर्ष ले सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको आधी गिलास पानी लेना है, 2 चम्मच डालना है, शाम को सोते समय उसको पी लेना है। अगर मान लीजिए आप वो नहीं पी पा रहे हैं तो आप जो है मणिभद्र गुड़ ले लीजिए 8 ग्राम, शाम को खाना खाने के बाद पीजिए, साथ में अभ्यारिष्ट लीजिए। आपका बावल भी क्लियर हो जाएगा, आपको भूख भी लगेगी। जिसको भूख की कोई समस्या है, भूख नहीं लग रही है, इनडाइजेशन है, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी रहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट दवा है तकरारिष्ट। तकरारिष्ट आप लीजिए 20 ml पानी में खाना खाने के जस्ट बाद, और साथ में हिंगोस्टेक चूर्ण ले लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। इससे आपको अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको भूख की इच्छा नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि भूख लगे तब खाएंगे, उस कंडीशन में ये दवा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो भी एक बवासीर की शिकायत हो सकती है। बाकी जो भी आपको जानकारी लेनी है, आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप अपने हमारे व्हाट्सअप नंबर है ये, इसमें आप अपना पूरा प्रॉब्लम लिख के दे सकते हैं, और फिर हम उसके बाद आपसे इस समस्या का समाधान समझेंगे और उसका बताएंगे उपाय क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अब तक में हमने 500 से 1000 मरीजों का इलाज कर चुका है बवासीर में, खूनी बवासीर, बादी बवासीर में, और उसमें मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा है। 2011 से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। फिस्टुला का भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, छाछ से उसको कैसे किया जाता है या दवा से कैसे ठीक होती है। जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन से फिस्टुला ठीक होता है, ऑपरेशन के बाद भी हो जाता है, छाछ के बाद भी फिस्टुला हो जाता है। कई कंप्लेन आए हुए हैं फिस्टुला में, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप बवासीर को अनदेखा न करें। आपको कोई भी समस्या हो, आप अपने फिजिशियन से मिलिए, और जो बाबा हैं, बंगाली बाबा, मद्रासी बाबा, इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आपके केस को बिगाड़ देंगे। कैंसर की संभावना बढ़ हो जाती है, टीबी की संभावना आ जाती हैं इनके खुराफात की वजह से, क्योंकि उदामारी में कहीं भी कोई भी स्पिंक्टर कट गया या कोई भी नर्व डैमेज हो गया तो आपकी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाएगी। उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी महंगा होगा, काफ़ी कॉस्टली होगा, और प्रोक्टोलॉजी सर्जन द्वारा फिर ऑपरेशन किया जाएगा। तो कोशिश ये करिए, इसको आप बेस्ट फिजिशियन दिखाइए, बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन या सर्जन को दिखाइए बेस्ट, और इसका उपचार जो हमने बता दिया है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसका रेट भी बहुत अच्छा है। मेरे काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस प्रैक्टिस में मैंने जो रिसर्च पाया है, जो दवा बेस्ट है, उसको मैंने आपको बताया है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और बाकी जो भी समस्याएं होंगी हम हर केस के बारे में आते रहेंगे, बताते रहेंगे, जो केस आज टाइम में ज़्यादा दिक्कत डाल रहे हैं।